हेलो नमस्कार मित्रों, द गेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बाबर के पुत्र था उसका नाम क्या था? हुमायूं। जी हाँ, बाबर के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बाबर के 4 पुत्र हुए थे। जी हाँ, बाबर के 4 पुत्र पहले जान लेते हैं कि बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे, तब हम हुमायूं की ओर चलते हैं। दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे? हुमायूं, जी हाँ, हुमायूं कामरान, हुमायूं कामरान, अस्करी और हिंदाल। जी हाँ, हुमायूं कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के ये 4 पुत्र थे। और हुमायूं की मम्मी का नाम क्या था? माहम बेगम। माहम बेगम। कामरान और अस्करी की मम्मी का नाम गुलरुख बेगम था। क्या था? गुलरुख बेगम। जी हाँ, गुलरुख बेगम था। और दोस्तों आपको बताते चलें कि जो हिंदाल की मम्मी का नाम क्या था? दिलदार अगाची। जी हाँ, दिलदार अगाची था। और आपको बताते चलें इन 4 पुत्रों में से बाबर का सबसे जो विद्वान पुत्र निकला वो कौन था? हुमायूं। जी हाँ, यही जो है बाबर की राजगद्दी पर बैठता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। और देखेंगे दोस्तों कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं और हुमायूं ने कौन से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। और जो यहां से एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं, हुमायूं की ओर चलते हैं। हुमायूं शब्द जो है दोस्तों, हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो दोस्तों आपको बताते चलें जो हुमायूं जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। जी हाँ, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन कहा जाता है, इतिहासकार लेन पुल कहते हैं कि हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। जी हाँ, किसने कह दिया था? लेन पुल ने। लेन पुल इतिहासकार का नाम है और इसने ही कहा था कि हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। किसने कहा है? लेन पुल इतिहासकार ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अब देखेंगे दोस्तों कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, इस पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों हुमायूं का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। जी हाँ, 6 मार्च 1508 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को। और दोस्तों कहां पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा, काबुल में। जी हाँ, हुमायूं का जन्म कहां हुआ था? काबुल में हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। और मम्मी का नाम जैसे मैंने बता दिया, क्या नाम था? माहम बेगम। और पिता का नाम क्या था दोस्तों? बाबर। बाबर का लड़का था, बड़ा ही चालाक लड़का था। आप देखेंगे दोस्तों कि हुमायूं के शिक्षक, जी हाँ, बाबर ने अपने पुत्र को शिक्षित बनाने के लिए किस शिक्षक की नियुक्ति किया था, उस पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों हुमायूं का जो शिक्षक था, इस शिक्षक का नाम मौलाना इलियास। जी हाँ, मौलाना इलियास था। ये कौन था? ये हुमायूं का शिक्षक था। जी हाँ, हुमायूं का जो शिक्षक था कौन था? मौलाना इलियास था। अब ये देखेंगे दोस्तों कि हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उन पर एक नजर डालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, इन युद्धों को देखेंगे कि सबसे पहला युद्ध देखते हैं कलिंजर। जी हाँ, कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इस पॉइंट को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कलिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी को और किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में। जी हाँ, किसके किसके बीच में? हुमायूं और
प्रताप रुद्रदेव, जी हां प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव के खिलाफ में हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों अब देखेंगे इसका परिणाम क्या निकला था, कौन इसमें जीता था। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला था, परिणाम देखेंगे कि इसमें कौन। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ है, इस युद्ध की समाप्ति संधि के तहत हुआ था, संधि वार्ता के तहत जो है इसकी समाप्ति कर दिया गया था, जो कलिंजर का युद्ध था। जो दोस्तों ये आपको बता देना चाहते हैं, कलिंजर आपके देखते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इधर एरिया में लगेगा आपका कलिंजर पड़ता है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अब हुमायूं और इसके किसके बीच में अगला युद्ध होता है, उस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो युद्ध है दोस्तों दोहरिया का युद्ध, जी हां कौन सा युद्ध है, दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध। और दोस्तों ये युद्ध कब से कब तक चला था या कब हुआ था, तो दोस्तों देखेंगे ये युद्ध 1532 ईस्वी में और किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये देखेंगे दोहरिया का युद्ध। तो दोस्तों दोहरिया का युद्ध जो है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में, जी हां महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इसमें कौन विजयी हुआ था दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। जी हां कौन से युद्ध में, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था, हुमायूं और महमूद लोदी अफगान शासक के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, हुमायूं इसमें जीत गया था। और दोस्तों अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, चौसा का युद्ध। जी हां चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। आज एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे और हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उन सारे युद्धों पर एक बार प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब देखेंगे चौसा का युद्ध, जो कि एग्जाम में ना जाने कितनी बार यहां से प्रश्न उठ चुका है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था और कौन विजयी हुआ था। तो देखेंगे चौसा का युद्ध, जी हां चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों देखेंगे चौसा का 26 जून, जी हां 26 जून 1539 ईस्वी में, जी हां 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, इस पॉइंट को देखेंगे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके किसके बीच में, तो दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों परिणाम इसमें क्या निकला था कि शेरशाह सूरी इसमें जीत गया था। किसकी विजय हुई थी, तो याद रखना शेरशाह सूरी चौसा के युद्ध में जीत लिया था, चौसा का युद्ध। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इसी चौसा के युद्ध में, जी हां इसी चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित किसमें कूद गया था, नदी में कूद गया था। और दोस्तों बताया जाता है कि हुमायूं को किसने बचा लिया था, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम भिश्ती। जी हां क्या नाम उसका था, निजाम नामक भिश्ती, यानी निजाम भिश्ती ने इसको बचा लिया था। किसको बचा लिया था, हुमायूं को। ये घोड़े सहित कूद गया था नदी में और निजाम भिश्ती नामक एक व्यक्ति ने, एक नाविक ने इसको बचा लिया था। और कहा जाता है कि हुमायूं ने इस निजाम भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया था। और जब निजाम भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया था तो इसने क्या काम किया था, इसने एक सिक्का चलाया था और वो किसका था, चमड़े का सिक्का। जी हां जब इसको एक दिन का राजा बना दिया निजाम भिश्ती को, तो इसने क्या किया, एक दिन में एक चमड़े का सिक्का यानी कि चमड़े का सिक्का जारी कर दिया है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों। आप देखेंगे इसके आगे कौन सा,
कन्नौज का युद्ध देखेंगे। जी हाँ, कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, इस पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। कन्नौज, जी हाँ, कन्नौज का युद्ध, जी हाँ, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों देखेंगे 17 मई 1540 ईस्वी में। जी हाँ, 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये देखेंगे। तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जी हाँ, शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध में किसकी विजय हुई है, इस पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन विजय हुआ था कन्नौज का, तो दोस्तों इसमें भी शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। जी हाँ, कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, शेर शाह सूरी की ही जीत हुई थी। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों। हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उन पर हम प्रकाश डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों देखने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों इसको लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में आप देखिएगा कि आप लोगों को यहां से बहुत ही फायदा होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। वो जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएंगे दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। कौन सा, मच्छीवाड़ा, जी हाँ, कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जी हाँ, मच्छीवाड़ा 15 मई 1555 ईस्वी को, मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को। और दोस्तों ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, इस पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और, जी हाँ, हुमायूं और अफगान शासक किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था दोस्तों शेर शाह सूरी के बीच में। जी हाँ, शेर शाह सूरी और अफगान शासकों के बीच में, शेर शाह सूरी और अफगान शासकों के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, हुमायूं की जीत हुई थी। अब अगले पॉइंट पर एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध बचा हुआ है, उस युद्ध की ओर चलेंगे जो कि देखेंगे सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कौन सा युद्ध था, सरहिंद का युद्ध। जी हाँ, सरहिंद का युद्ध। और दोस्तों सरहिंद का युद्ध कब हुआ था ये जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उन युद्धों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों 22 जून 1555 ईस्वी को, जी हाँ, 22 जून 1555 ईस्वी को। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं यह युद्ध हुमायूं तथा सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का परिणाम यह निकला था दोस्तों कि इसमें किसकी विजय हुई थी, हुमायूं जीत गया था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच, हुमायूं तथा सिकंदर सूर के बीच में। और परिणाम क्या निकला था, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। अब अगले पॉइंट पर यह चलेंगे दोस्तों कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई है। जी हाँ, हुमायूं की मृत्यु कब हो गई है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि हुमायूं की मृत्यु याद रखना 1556 ईस्वी को। जी हाँ, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी के दिल्ली में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने से। जी हाँ, कहां से, दिल्ली के पुस्तकालय भवन। जी हाँ, दिल्ली के पुस्तकालय भवन बना था और उस पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अर्थात ये बात करें कि उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी, 1556 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बताते चलें कि
हुमायूं का मकबरा कहाँ है, इस पॉइंट को आप देखिएगा। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, इस पॉइंट को भी देखिएगा। और इसके मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है, मकबरा, जी हाँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। और दोस्तों हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार, जी हाँ, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो याद रखना मिर्जा ग्यास हैं। जी हाँ, मिर्जा ग्यास हैं हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार। और दोस्तों ये छोटा सा जो मेरा सेशन है ये आप लोगों को कैसा लगा है, देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।